हेलो फ्रेंड्स, नूर द फार्मासिस्ट आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ जो हम सीरीज़ वीडियोस बना रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि लाइफ फैक्ट्स। आज उसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और आई एम डैम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक सुनते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टॉपिक क्या है आज की वीडियो का? टॉपिक ये है कि माइंड योर वर्ड्स एंड डू नॉट स्पीक अननेसेसरी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डू नॉट स्पीक अंटिल यू आर आस्क्ड टू डू सो। 1825 में रशिया में ज़ार निकोलस जो है ना, उसको गवर्नमेंट मिलती है। ज़ार निकोलस को जब गवर्नमेंट मिलती है तो कुछ अरसे बाद ही उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में तो एहतजाज फूट पड़ते हैं। अब जैसे ही एहतजाज फूट पड़ते हैं तो आपको पता है जितने अपोजिशन लीडर्स हैं वो रोडों पे आ जाते हैं और एहतजाज पे एहतजाज, एहतजाज पे एहतजाज। इसी टाइमिंग में एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर जो कि उस वक्त के पोएट भी थे, फेमस पोएट, उनका नाम था कोंद्राते। कोंद्राते ने भी बहुत सारे जो है ना प्रोटेस्ट किए और बहुत सारे ऐसी लफाजियाँ की कि जिनकी वजह से या इल्ज़ामात लगाए गवर्नमेंट पे कि जिनकी वजह से ज़ार निकोलस ने उनको अरेस्ट करने का हुक्म दिया। अरेस्ट करने के बाद उनको जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उनको जो है ना सज़ाए मौत सुनाती है। अब जब उनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है उनको तख्ता दार पे लाया जाता है। जब तख्ता दार पे लाया जाता है तो जैसे ही उसको फांसी करते हैं वो हैंग किया ही होता है कि वो रस्सी टूट जाती है, वो घिर जाता है। जैसे वो घिरता है तो वो भाग जाता है वहाँ से अपने लोगों के दरमियान। उस वक्त तक रशिया में ये एक अकीदा था कि अगर फांसी के दौरान किसी की रस्सी टूटती है तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है और आप छोड़ दो उनको, इस शख्स को हम दोबारा फांसी नहीं दे सकते। खैर, अकॉर्डिंग टू उनकी अकीदे और डॉक्ट्राइन के वो बच गए। लेकिन जब कोंद्राते साहब लोगों में आते हैं तो उनके अंदर वही एनर्जी होती है और वो आके जब फर्स्ट स्पीच करते हैं उसी लम्हे के थोड़ी देर बाद तो वो लोगों को कहते हैं कि देखा आपने, ये है आपके मुल्क की इकॉनमी। अब आपका मुल्क इस हद तक घिर चुका है इकॉनमी के लिहाज से कि एक रस्सी भी मजबूत नहीं बना सकता कि वो किसी को फांसी कर सके। अब ये जुमले ज़ार निकोलस के पास पहुंचते हैं, चूँकि वहाँ इक़्तिदार के वक्त जो फैसला कुन लोग होते हैं वो यही थे। उन्होंने क्या किया कि दोबारा ऑर्डर किया कि इसको फांसी किया जाए। अब जब उसको दोबारा ऑर्डर किया उसको फांसी किया जाए तो दूसरे दिन, उसी दिन उसको अरेस्ट करके दूसरे दिन उसको दोबारा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? लर्निंग हमें उससे ये मिलती है मेरे भाई कि जो ज़रूरी है उसी पे बात करो, जो आपसे पूछा गया है वही करो। ठीक है, एज अ इंसान हम कभी कभी ब्लंडर्स कर जाते हैं, हम गलतियां कर जाते हैं, लेकिन वीडियो देखने का मकसद क्या होता है कि आपकी लर्निंग हो, हमें एक रिमाइंडर हो कि भाई हमें इतना ही बोलना है जितने हमें ज़रूरत है। अब हमें फ़ायदा इससे ये है कि देखें, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, याद रखिए कि ज़्यादा बोलने वाले के एक तो रिस्पेक्ट नहीं रहती, दूसरा ज़्यादा बोलने वाले के जो है ना ब्लंडर्स ज़्यादा करता है, गलत बयान ज़्यादा देता है या गलत अल्फाज ज़्यादा बोल देता है। ज़्यादा बोलने वाले से एक ये नुकसान होता है कि वो कुछ सीक्रेट्स वगैरह भी डिस्क्लोज़ कर देता है। और देखिए, याद रखिएगा कि जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कोई ऐसी बात कर जाएं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो से यही लर्निंग हुई और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़िंदगी में ऐसा कुछ तजुर्बा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।